शुरू करें भाई साहब? हाँ भैया, शुरू कर सकते हैं। हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आपका प्रॉक्सी टीचर बन के आया हूँ। प्रॉक्सी टीचर मतलब एक्स्ट्रा टीचर, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अपने मुख्य टीचर की या अध्यापिका की कोई कमी महसूस ना हो। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। जैसे ये एक सिद्धांत प्रवेशिका है, वैसे ही एक द्रव्यानुयोग प्रवेशिका नाम का भी ग्रंथ है, तो थोड़ी सी चर्चा अपन उसकी भी करेंगे। कक्षा चालू हो गई है। मुझे लगता है सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि वे अपना वीडियो ऑन रखें, तो हमें चर्चा करने में आसानी होगी। पुरानी कक्षा का थोड़ा सा रिवीजन भी हम कर लेंगे। चलिए, हमने पिछली कक्षा में जो द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, और गुणों में दो प्रकार के गुण होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण, ये सब चर्चा हम पहले कर चुके हैं। सामान्य गुणों में हम 6 प्रकार के सामान्य गुणों को जानते हैं। 6 प्रकार के सामान्य गुण कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? जो कोई भी बताना चाहे वो बता सकता है। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है? हाँ, शोभना दीदी बता रही हैं। आ रही है, हाँ हाँ, आ रही भैया, आ रही। जी जी, शोभना दीदी बता रही हैं। शोभना दीदी बताओ ना प्लीज। और कोई वीडियो में नजर ही नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं कैसे कहूंगा। एक बार मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, कंचन जी, सुशीला जी, तनुजा जी, प्रिया जी, सबसे निवेदन है कि वे अपना वीडियो ऑन रखें। चलिए बताइए शोभना दीदी। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगु लघुत्व, प्रदेशत्व। क्या बात है, क्या बात है। अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, ये तो 3 समझ लीजिए द्रव्य के मुख्य कार्य रूप गुण हैं। और इसके बाद में प्रमेयत्व, उसके बाद अगुरु लघुत्व, और ये अंतिम है प्रदेशत्व। ये समझ लीजिए द्रव्य के सामान्य गुणों में भी विशेष प्रकार के गुण हैं, जिनके माध्यम से द्रव्यों में हमको अंतर भी समझ में आता है। चलिए,
अस्तित्व, वस्तुत्व आदि की जो परिभाषाएं हैं उस सबको अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे पहली परिभाषा जो हमने देखी थी वो अस्तित्व गुण की देखी थी। कोई बताना चाहेगा कि अस्तित्व गुण की क्या परिभाषा हमने देखी थी? शोभना दीदी के अलावा अभी उनसे दोबारा से जब घूम के आएंगे तब पूछेंगे, अभी फिलहाल हाँ जी प्रिया जी बता रही हैं, बताइए प्रिया जी। प्रिया जी अनम्यूट नहीं कर सकती है ना अपने आप को, एक सेकंड में करता हूँ। हाँ किया। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र बताइए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य न किसी से उत्पन्न होता है ना उसका कभी नाश होता है उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। दर्शन के विषय में समझ लीजिए सत्ता मीमांसा नाम का एक विषय होता है और उसके माध्यम से हम इस संबंध में बात करते हैं कि द्रव्य किसका किसका अस्तित्व है। तो कोई दर्शन ऐसा मानता है कि सिर्फ एक ही वस्तु का अस्तित्व है, जैसे कि परम ब्रह्म। कोई मानते हैं दो वस्तु का अस्तित्व है, जैसे प्रकृति जो अपनी है और पुरुष जो कि हम हैं। कुछ ऐसा मानते हैं, कुछ ऐसा मानते हैं कि तीन चीजें होती हैं, एक परम ब्रह्म होता है, एक प्रकृति होता है, एक पुरुष होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से लोगों ने सत्ता को मान रखा है। हम जैन दर्शन पढ़ने वाले लोग हम सभी द्रव्यों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अस्तित्व को स्वीकारने का मतलब होता है सेपरेट आइडेंटिटी। सबकी अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी। यदि आपके टेबल की कुर्सी मतलब आपकी जो कुर्सी है वो खराब हो गई है तो पूरी कुर्सी खराब नहीं होती है, उसका कोई पर्टिकुलर हिस्सा खराब होता है। इसका मतलब उसमें रहने वाले जो कुछ परमाणु हैं वो अब कुर्सी रूप परिणमित नहीं हुए, वो अब कुर्सी के अलावा परिणमित हो रहे हैं। तो समझ लीजिए उनका कार्य स्वतंत्र है और मेरा कार्य स्वतंत्र है। मतलब देखो ना, जैसे कोमा हो जाता है व्यक्ति को तो उस समय उसके ज्ञान का कार्य चल रहा होता है लेकिन उसके शरीर का कोई कार्य नहीं चल रहा होता है। ये सारे ऐसे गहरे गहरे विषय हैं कि आप जितना इनको पढ़ेंगे आपको उनका आनंद अलग किस्म का है। चलिए, अस्तित्व गुण की बात हुई। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? प्रिया जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने अस्तित्व गुण की परिभाषा बताई। वस्तुत्व गुण, अच्छा प्रिया जी इतना और बताइए, अस्तित्व गुण के कारण अपन द्रव्य को क्या नाम देते हैं? उसमें जूम नहीं आता ना। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य का क्या नाम है? प्रिया जी कुछ नहीं, अब जैसे नहीं 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 नहीं, अरे गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। अस्तित्व गुण के कारण वस्तु का नाम है अस्ति या सत। जो तत्वार्थ सूत्र में अपन पढ़ते हैं ना, सत द्रव्य लक्षणम, तो उसमें सत का मतलब होता है अस्तित्व। तो अस्तित्व गुण की अपेक्षा अपन जो जीव द्रव्य है या पुद्गल द्रव्य है या कोई भी द्रव्य है उसे सत कहते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न था मेरा, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? और मुझे लगता है सुनीता जी इसका जवाब दे रही हैं। हाँ जी सुनीता जी बोलिए। वीडियो चालू नहीं किया ना, वीडियो चालू बोलिए ना, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया सर। जी जी सुनाई नहीं दिया। नहीं, आवाज नहीं आ पाई मुझे। अच्छा श्रद्धा जी बता रही हैं, चलिए श्रद्धा मोदी जी जवाब दे रही हैं, बताइए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया होती है उसे अद्भुत, क्या बात है, क्या बात है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया और कोई वर्ड भी मिस नहीं हुआ। जिसमें अर्थ क्रिया कारित्व हो या प्रयोजन भूत क्रिया हो उसको हम वस्तुत्व गुण कहते हैं। श्रद्धा जी से फिर हम लगे हाथ एक और प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इस वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य का कौन सा नाम पड़ा? द्रव्य को वस्तुत्व गुण के, द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं। क्या बात है, वस्तुत्व गुण के कारण उसको हम वस्तु कहते हैं। तो जैसे दुनिया में भी होता है ना, अपन जैसे किसी चीज को कहते हैं कुर्सी,
अब ये कुर्सी वस्तु है तो इसको अपन वस्तु कब कहते हैं? जब ये बताएं ये बैठने के काम आती है, इसलिए हम निकाल इसे दे, पेन कुर्सी ही नहीं जा कहते रही। हैं। सुबह पहना था, सुबह उठ के इस सब तरीके पहना से था। आप जहां चाहे वहां इसको घटित कर सकते हैं। तो वस्तु शब्द आप जहां जहां लगाएं वहां सीधे अपना दिमाग काम करता है, भैया ये किस काम आती है, इसका क्या काम है। तो जो उसका काम है उसके कारण हम उसको वस्तु कह देते हैं। जैसे माँ नाम की वस्तु होती है एक दुनिया में एक माँ नाम की वस्तु होती है। अब ये माँ नाम की वस्तु क्या होती है इस दुनिया में? तो सीधा आपके दिमाग में क्या याद आएगा? आपको याद आएगा प्रेम, वात्सल्य, गौवत्स प्रीति सम, मतलब गौवच्छ प्रीति सम, आपको ऐसी चीजें याद आएंगी। तो ये क्या है? ये उस माँ नाम की वस्तु का वस्तुत्व है। तो इस तरीके से वस्तुत्व गुण की बात हुई। चलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं श्रद्धा जी को। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? प्रिया जी ने फिर से हाथ उठाया, क्या बात है। और कोई बताना चाहता है? अरे बोलो तो सही, क्या बात है। आशी जी जवाब दे रही हैं। हाँ आशी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र बोलिए। शक्ति के कारण द्रव्य में निरंतर अवस्थाएं बदलती रहती है, उसे क्या द्रव्यत्व बात है, कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां बजा के हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए मैं आपका फिर से सभी का निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना प्लीज वीडियो चालू रखें। यदि आज का डेटा आपने, वो क्या चल रहा है आज, कहीं पर इलेक्शंस चल रहे हैं ना, इलेक्शंस को देखने के चक्कर में आपने अपना डेटा खत्म नहीं किया हो, तो आप सबसे निवेदन है कि अपना वीडियो चालू रखें ताकि अच्छा रिस्पॉन्स हमारा एक दूसरे से बन सके। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूं। तो आपने कहा कि द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु में सदैव परिणमन होता रहता है। तो जिस शक्ति से वस्तु प्रति समय बदलती रहती है उसको हम द्रव्यत्व गुण कहते हैं। और समझ लीजिए यही द्रव्यत्व गुण है जिसके नाम से हम जगत के जितने भी पदार्थ हैं उन सबको द्रव्य कहते हैं। अब ये जीव द्रव्य द्रव्य क्यों है? क्योंकि ये बदलता है। उद्गल द्रव्य द्रव्य क्यों है? क्योंकि ये बदलता है। धर्म द्रव्य क्यों है? क्योंकि ये बदलता है। और ऐसे ही आप बाकी सब पर भी लगाना। तो इस दृष्टि से द्रव्यत्व गुण के माध्यम से अपन सभी द्रव्यों को द्रव्य कहते हैं। और समझ लीजिए परिणमन करते हुए स्थिर बने रहना, इसको द्रव्यत्व शक्ति कहते हैं। इसके लिए तत्वार्थ सूत्र में सूत्र दिया हुआ है। कोई बता सकता है तत्वार्थ सूत्र में द्रव्यत्व गुण को बताते हुए कौन सा सूत्र दिया गया है? 5वें अध्याय में सूत्र है, सद्द्रव्य लक्षणम के बाद ही बताया गया है। कोई बताना चाहेगा? अरे यार ये हिंट कोई दे रहा है, किसी ने सुनी तो नहीं ना हिंट? अच्छा चलिए मैं हमारी आदरणीय माता जी से निवेदन करूंगा कि वही इस प्रश्न का उत्तर दे। बोलिए। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये जो सत है तो सत तो अस्तित्व को कहते हैं, लेकिन इसमें जो उत्पाद व्यय द्रव्यपना है इसके कारण हम इसको द्रव्यत्व के नाम से पहचानते हैं। तो उसके लिए मैं आशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें द्रव्यत्व गुण की परिभाषा बताई। हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं। कोई है भैया जो प्रमेयत्व गुण का स्वरूप हमको बता दे, हम पर इतनी कृपा करे। प्रिया जी ने भी हाथ उठाया है, श्रद्धा जी ने भी हाथ उठाया है। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है? नहीं तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। अरे क्या बात है, आशी जी भी हाथ उठा रही हैं। और कोई है? सुशीला जी, तनुजा जी, सॉरी हाँ शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ। चिति जी, चिति आज हमारी पुरानी टीचर भी यहाँ हमारे बीच में मौजूद है। चिति जी को सादर जय जिनेन्द्र। चिति जी जवाब दे रही है। क्या बात है, इतिहास दोहराता है ना, क्या करें। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है उसे प्रमेयत्व गुण। क्या बात है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में ऐसी योग्यता होती है कि वो लोगों के पास जाना जा सके, वो किसी ना किसी के ज्ञान का गेय बने, उसको हम प्रमेयत्व कहते हैं। और चिति जी इसके लगे हाथ एक और प्रश्न है कि इस शक्ति के कारण
हम द्रव्य को कौन सा नाम देते हैं? इस प्रमेयत्व गुण के कारण हम द्रव्य का कौन सा नाम जानते हैं? द्रव्य को क्या कहेंगे आप द्रव्य प्रमेयत्व शक्ति को बताते हुए? बताइए। प्रमेय। वाह वाह, प्रमेय। प्रमेय शब्द से हम द्रव्य को कहेंगे तो जीव प्रमेय, पुद्गल प्रमेय, धर्म प्रमेय, ऐसे ये सब प्रमेय भी हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जानने वाला कोई ना कोई है, और इन्हें जानने वाला कौन है ऐसा इस जगत में जो इन सब को जानता है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर्वज्ञ। वो सर्वज्ञ परमात्मा है जो इन सभी पदार्थों को परमाणु से लेकर महास्कंद तक, काल की अनादि अनंतता को, मेरु पर्वत से लेकर के तीनों लोकों तक, यहां तक कि अलोकाकाश को भी जो जानते हैं, वो सारे के सारा ज्ञान जिनको पास होता है वो हमारे सर्वज्ञ परमात्मा है। तो इस प्रमेयत्व गुण के माध्यम से सर्वज्ञता की सिद्धि भी होती है। अच्छा, अभी जयपुर में एक शिविर चला था, अर्हत सर्वज्ञ सिद्धि विषय के को आदरणीय पंडित अभय कुमार जी ने पढ़ाया था। तो कोई मुझे बता सकता है कि वो क्या पूछ रहा हूं मैं, हाँ, सर्वज्ञ सिद्धि कैसे होती है? वहां पर उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि कराते हुए इतनी सी बात कही थी कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ हो क्योंकि आपके पास एक गुण पाया। सुशीला जी कुछ कह रही हैं, हाँ बोलिए। नहीं, अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। तो वहां पर उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए हैं, उन्होंने आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में उन्होंने सर्वज्ञ को प्रूफ किया है। किसके माध्यम से? प्रमेयत्व गुण के माध्यम से। इस प्रमेयत्व गुण के माध्यम से उन्होंने वहां सर्वज्ञता की सिद्धि की है। और बताओ, ये सारी बातें जो अपन पढ़ रहे हैं, ये जो छह हमारे गुण होते हैं, या समझ लीजिए इससे ज्यादा होते हैं, जो भी ये बात हम द्रव्य गुण पर्याय की पढ़ रहे हैं, वो हमको किसने बताई है? वो हमको वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान ने ही तो बताई है ना। तो इस दृष्टि से सर्वज्ञता की सिद्धि भी प्रमेयत्व से होती है, और ये बात भी हमको उनके ही ज्ञान के माध्यम से पता चली है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद का गुण है अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व ये बड़ा गुण है, और इसकी परिभाषा भी बड़ी है, और आपने पिछली कक्षा में इसकी परिभाषा भी पढ़ी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई इसकी परिभाषा बताए तो बड़ी अनुकंपा होगी। हाँ जी, क्या बात है, अभी भी हमारे पास 2 हाथ हैं। और कोई बताना चाहता है? नहीं तो मुझे अपना हुक्म का इक्का फेंकना पड़ेगा। अरे श्रुति जी बता रही हैं। हाँ जी, श्रुति जी बताइए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल एक शब्द भी इधर उधर नहीं हुआ, और आपने बिल्कुल पूरी की पूरी सही परिभाषा बताई है। अब जरा जल्दी से प्लीज इतना और बता दीजिए, इस अगुरु लघुत्व गुण के कारण द्रव्य का कौन सा नाम है? इस अगुरु लघुत्व गुण के रेफरेंस में हम द्रव्य को क्या कहेंगे? बताइए। उसमें द्रव्यपना कायम रहता है। तब तो फिर तो वो द्रव्यत्व गुण में चला जाएगा ना। अगुरु लघुत्व गुण के कारण बस वो त्व हटा दो, अगुरु लघु कहेंगे। जीव अगुरु लघु, पुद्गल अगुरु लघु, धर्म अगुरु लघु, आप सब में इसको घटा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये सारे के सारे जितने भी द्रव्य हैं उनमें एक गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण, और उसके कारण उनका क्या नाम है? तो उसके कारण उनका नाम अगुरु लघु है। तो बड़ा सरल हो गया ये तो। 5 परिभाषाएं यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन अब प्रारंभ करते हैं जो छठवीं परिभाषा है, छठवीं जो शक्ति है, सामान्य शक्ति है। हाँ सुशीला जी कुछ कह रहे हैं आप? प्रदेशत्व गुण छठवा। हाँ हाँ, प्रदेश, मैंने कुछ और बोल दिया क्या? नहीं। हाँ जी जी, प्रदेशत्व गुण अपन को पढ़ना है अभी। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? तो प्रदेशत्व शब्द को पहले तोड़ लेते हैं। प्रदेश और त्व, ये हो गया ना। प्रदेश को भी तोड़ लो,
प्र प्लस देश प्लस त्व। तो प्र मतलब विशेष, देश का मतलब स्थान, अपना जो देश होता है ना उसको स्थान भी कहते हैं। तो स्थान तो है ही, आपको पता ही है, भारत देश, तो भारत स्थान मतलब मैप में जो ऐसा 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 बनता है, क्या है वो, तो वो भारत है, उसको अपन स्थान कहते हैं। और त्व का मतलब होता है पना। तो सीधा सा क्या अर्थ हुआ, विशेष प्रदेश पना। मतलब इस दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो इमेजिनरी हो, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो इनविजिबल हो। कोई भी द्रव्य, इनविजिबल तो जरा थोड़ा सा अलग वर्ड हो गया, इनविजिबल तो हो सकते हैं द्रव्य, लेकिन क्या कहना चाहता हूं मैं कि कोई ना कोई आकार है उनका, वो दिखें या ना दिखें, उनका कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। इसको हम कहते हैं प्रदेश। जैसे भारत देश है, तो आप जब वर्ल्ड मैप में ढूंढेंगे तो आपको भारत देश नजर आ जाएगा ना। ऐसे ही आप नीदरलैंड्स देखिए, आप श्रीलंका देखो। अब इतना सा आपने बहुत बड़ा मैप बना लिया, और बड़े मैप में भी आपने अब श्रीलंका आपको ढूंढना है, तो वो एक बिंदी के समान नजर आएगा, लेकिन गारंटी की बात है वो आपको नजर जरूर आएगा। कहने का मतलब ये है, प्रदेश वो शक्ति है जिसके कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने कहा मोबाइल, जैसे ही मैंने मोबाइल कहा तो आपके दिमाग में ऐसा आ गया ना कि ऐसी कोई चीज होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं रुमाल, लेडीज रुमाल, तो आपके सामने कोई ऐसा इमेज आ जाएगा ना जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये ऐसा आकार होता है। तो प्रदेशत्व गुण ऐसी चीज होती है जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। देखो, अब मैं आपसे एक एग्जांपल देके आपसे पूछता हूं, आप बताना संयम का आकार कैसा है। संयम एक द्रव्य है कि अनेक द्रव्य है? अच्छा चलो पहले ये बताओ, संयम ये जो यहाँ बैठा हुआ है, ये एक द्रव्य है कि अनेक द्रव्य है? बताइए, एक द्रव्य है कि अनेक द्रव्य है? मैं ऐसे पूछ लेता हूँ। श्रुति जैन, मैंने पता नहीं किसको अनम्यूट किया है, अब उनकी तरफ से अनम्यूट होगा तो ही आंसर मिलेगा मुझे। नहीं, नहीं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, सबको थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर देता हूँ ताकि आपको जो बताना है आप बता सकोगे। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, मेरा प्रश्न बस इतना सा है कि संयम ये जो सामने आपके बैठा हुआ है, इसमें एक द्रव्य है कि अनेक द्रव्य है? सिर्फ इतना सा प्रश्न का आपको जवाब देना है। अपन ने पढ़ा है, सबने बाल बोध में भी पढ़ा है, बाल बोध पाठमाला भाग 1 में भी इस विषय को पढ़ाया जाता है। एक द्रव्य है कि अनेक द्रव्य है भैया? अरे यार ऐसा मत करो। अच्छा चलो, अनेक द्रव्य है। हाँ प्रिया जी। एक द्रव्य है, ऐसे देखा जाए तो एक ही द्रव्य है। हाँ, वैसे देखा जाए तो अब ये जो बोल रहा है इतनी बड़बड़ कर रहा है, लेकिन बोलने वाला भी नहीं, जो जान रहा है, समझ रहा है, हिल रहा है, समझ लीजिए ये सारा का सारा जिसमें हो रहा है वो सारा जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य बेसिकली तो एक ही जीव द्रव्य है, लेकिन ये जो संयम है ना, ये संयम का शरीर अलग है और संयम की आत्मा अलग है। तो शरीर अलग होने से और आत्मा अलग होने से आत्मा एक ही है और शरीर भी है, तो शरीर अनंत परमाणुओं के माध्यम से बना है। तो ये संयम क्या है? तो संयम बेसिकली अनंत द्रव्यों का समूह है। लेकिन इसके अंदर आत्मा कितनी है? इसके अंदर कितनी आत्मा है आप बता सकते हैं? ये संयम के अंदर, जिसको अपन संयम बुला रहे हैं, इसके अंदर कितनी आत्मा है? इसके अंदर एक आत्मा है, 2 आत्मा है या 25-50 आत्माएं हैं? कितनी आत्मा है प्रिया जी इसमें? एक। आर यू श्योर? मतलब अभी अपने को वो परम औदारिक शरीर मिला नहीं है? चलो, आप सही कह रहे हो, वैसे तो आप सही कह रहे हो। देखो मैं बोलता हूं, ये जो शरीर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस शरीर के अंदर अनंत निगोदिया जीव भी रहते हैं। अनंत निगोदिया जीव इसके अंदर रहते हैं, अनंत त्रस जीव इसके अंदर रहते हैं। अरे क्या नहीं रहता है, आप इसकी बात करो। तो कहने के लिए ये जो बोल रहा है, समझ रहा है, जिसके कारण ये सारी की सारी व्यवस्था बनी है, ऐसा शरीर बना है, ऐसा आकार रूप बना है, वो तो एक संयमी है।
लेकिन उसके आश्रय से रहने वाले जीव भी कितने हैं यहाँ? तो अनंत जीव उसके आश्रय से रह रहे हैं। तो एक संयम नाम का बड़ा जीव, उसके आश्रय से रहने वाले अनंत जीव, फिर उसमें रहने वाले उन सब के अपने अपने शरीर, तो वो अनंत शरीर, फिर उन सब में जो हलन चलन करने में निमित्त है वो धर्म द्रव्य भी यहाँ है, उसमें जो रुकने में मदद करे ऐसा अधर्म द्रव्य भी यहाँ है, इन सबको स्थान दे ऐसा आकाश द्रव्य भी यहाँ है, और प्रति समय परिणमन कराए ऐसा काल द्रव्य भी यहाँ पर है ही। कहने का मतलब ये है 6 के 6 द्रव्य यहाँ रहते हैं, लेकिन क्या सबका आकार इस संयम के रूप में ही है? तो नहीं, सबका आकार इस संयम के रूप में नहीं है। जिस संयम की हम बात कर रहे हैं, जिस संयम नाम के व्यक्ति के जीव द्रव्य की हम बात कर रहे हैं, वो तो ये एड़ी से लेकर चोटी तक एक ही है। मतलब वो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, सब जगह वो एक ही है। ठीक है, अब वो हाथी में चला जाएगा तो हाथी के समान बड़ा हो जाएगा, चींटी में चला जाएगा तो चींटी के समान छोटा हो जाएगा, निगोदिया में चला जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। तो ऐसे करके उसका साइज छोटा बड़ा होता रहता है। मिनिमम साइज कितना होता है किसी जीव का? जीव का मिनिमम साइज कितना होता है? कितने प्रदेश मिनिमम जीव में पाए जाते हैं? मेरा अगला प्रश्न आपसे इतना सा है, कोई बता सकता है जीव में मिनिमम कितने द्रव्य कितना स्थान जीव घेरता है? बोलिए, कोई बता रहा है? जीव मिनिमम कितना स्थान घेरता है? अच्छा चलो वो मैं बाद में पूछता हूं, पहले ये बता दो मुझे, प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? अभी अपन ने उसकी परिभाषा समझी है। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? श्रद्धा जी से पूछूं? प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? चलिए मैं हमारी आदरणीय मम्मी जी से पूछ लेता हूं। संध्या जी, आपसे निवेदन है, आप ही बता दीजिए प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? अच्छा, अरे कंचन जी बता रही हैं, बोलिए कंचन जी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो उसको हम प्रदेशत्व गुण कहते हैं। ये सामान्य गुणों में अंतिम गुण, गिनाने वाले सामान्य गुणों में अंतिम गुण है, वैसे तो सामान्य गुण अनंत है। चलिए कंचन जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, इस प्रदेशत्व गुण के कारण द्रव्य का कौन सा नाम होगा? प्रदेशत्व गुण के रेफरेंस से द्रव्य का कौन सा नाम होगा? कंचन जी बताएंगी प्लीज। प्रदेशत्व हाँ बहुत बढ़िया, उसका नाम होगा प्रदेश। जीव प्रदेश, पुद्गल प्रदेश, धर्म प्रदेश, अधर्म प्रदेश, आकाश प्रदेश और काल प्रदेश, इस हिसाब से ये सब का नाम भी प्रदेश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी को। तो आप त्व हटा दो तो सबका नाम वही का वही हो जाएगा, थोड़ा बहुत 19-20 बस होगा कहीं तो होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यदि हमने ये 6 द्रव्यों का नाम प्रदेश रखा है तो अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हर एक द्रव्य का प्रदेश कितना होता है। तो सबसे पहले हम जीव द्रव्य की बात करें। जीव द्रव्य का प्रदेश मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है? शोभना दीदी बता रही हैं जीव द्रव्य का मिनिमम कितना प्रदेश होता है और मैक्सिमम कितना प्रदेश होता है, बताइए शोभना दीदी। हाँ बोलिए। शरीर के हिसाब से रहेगा उसका आकार। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, शरीर के हिसाब से होगा, लेकिन उसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं असंख्यात, असंख्यात प्रदेश, है ना। तो पूरा अपना जो लोक है ना, जो ये जिसको अपन लोकाकाश कहते हैं, ये लोकाकाश में टोटल कितने प्रदेश हैं? तो इसमें असंख्यात प्रदेश हैं। तो असंख्यात प्रदेश मतलब जीव का मिनिमम आकार जो होगा वो भी असंख्यात प्रदेश है, और जीव का जो मैक्सिमम आकार है वो भी असंख्यात प्रदेश ही है। मतलब
एक जीव यदि बड़ा होना चाहे तो वो कितना बड़ा हो सकता है? तो जितना बड़ा लोकाकाश है उतना बड़ा वो जीव हो सकता है। और छोटा होना चाहे तो कितना छोटा हो सकता है? एक प्रदेश पर आ सकता है क्या? नहीं, मिनिमम उसको असंख्यात प्रदेश लगेंगे, उस असंख्यात प्रदेश में ही वो आ सकता है। और आप सोच करके देखिए, एक आलू को में यदि अपन एक कोई सुई डालें और उसको बाहर निकालें तो आलू के उस सुई के नोक पर आलू का जितना आया है ना अंश, उसमें अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो असंख्यात प्रदेश है वो छोटा होने को बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन एक प्रदेश नहीं हो सकता। और बड़ा होने को बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो असंख्यात प्रदेश हो सकता है, अनंत प्रदेश नहीं हो सकता है। आपको पता है ना, असंख्यात और अनंत ये दो अलग अलग नंबर्स हैं। असंख्यात छोटी क्वांटिटी है और अनंत बड़ी क्वांटिटी है। सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है? संख्यात। जैसे अपन गिनते हैं 1 2 3 4, ये संख्यात है। इससे ज्यादा बड़ा क्या होता है? तो अनकाउंटेबल, मतलब असंख्यात। और उससे भी बड़ा क्या होता है? तो उससे बड़ा होता है अनंत। तो इस प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंत। तो जो लोकाकाश है उसमें कितने प्रदेश होते हैं? तो उसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो जीव न तो एक प्रदेशी हो सकता है और ना ही अनंत प्रदेशी हो सकता है, बीच में असंख्यात प्रदेश हैं। तो जीव मिनिमम भी असंख्यात प्रदेशी है और मैक्सिमम भी असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं अपन पुद्गल द्रव्य की तरफ। पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल प्रदेश की तरफ। पुद्गल प्रदेश में बताओ मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है? कोई असंख्यात। नहीं 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 दीदी, ऐसे नहीं, नहीं। देखो 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 देखो, बहुत बढ़िया। देखो, पुद्गल के दो भेद होते हैं, एक तो होता है उसका परमाणु और एक होता है उसका स्कंध। ठीक है, तो जो परमाणु होता है उसका सिर्फ एक प्रदेश होता है, उसको अणु कहते हैं ना। तो अणु मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब प्रदेश में जो स्मॉलेस्ट होता है वो एक प्रदेश, और परमाणु में जो स्मॉलेस्ट होता है वो एक अणु। तो परमाणु इज इक्वल टू एक प्रदेश। परमाणु कितने स्थान पर रह सकता है? तो एक प्रदेश पर रह सकता है ना सरल इसमें। तो पुद्गल प्रदेश पर बात करें तो परमाणु की अपेक्षा से सिर्फ एक प्रदेशी ही है। और यदि हम स्कंध मतलब बहुत सारे पुद्गलों का समूह, तो जैसे ये पेन है, ये बहुत सारे पुद्गल प्रदेशों का समूह है। ये हाथ बहुत सारे पुद्गल प्रदेशों का समूह है। ये सब चीजें जो बहुत सारे प्रदेशों का समूह है। अब इसमें बताइए ये मिनिमम कितने जगह पर आ सकता है और मैक्सिमम कितनी जगह पर आ सकता है? तो आपको पता है पुद्गल कितने होते हैं? शोभना दीदी आपको पता है पुद्गल कितने हैं इस दुनिया में? 1 2 3 4 5 पुद्गल कितने हैं दीदी? असंख्यात। अनंत पुद्गल हैं इस दुनिया में, अनंत। ठीक है, अनंत पुद्गल होने पर भी वो पूरे के पूरे लोक के अंदर आ जाएं तो मैक्सिमम कितना स्थान लगेगा उनको? उनको लगेगा असंख्यात। वो असंख्यात में ही आ जाते हैं। लेकिन चूंकि वो अनंत होते हैं इसलिए वो अनंत का एरिया भी कवर कर लेते हैं। तो वो संख्यात, असंख्यात, अनंत ये सब कुछ पुद्गल के स्कंध की अपेक्षा से प्रदेश गिने जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य कितना होता है? किसी को पता है धर्म द्रव्य कितना? एक। बहुत बढ़िया। तो उसका प्रदेश कितना है? एक है। और पूरे लोकाकाश में उसको रहना है तो पूरा लोकाकाश कितना है? असंख्यात। तो धर्म द्रव्य भी कितना है? असंख्यात। ठीक है, असंख्यात प्रदेशी एक धर्म द्रव्य है। ऐसे ही असंख्यात प्रदेशी एक काल द्रव्य है, सॉरी असंख्यात प्रदेशी एक अधर्म द्रव्य है। तो धर्म अधर्म दोनों का जोड़ा जैसा है। अब बताओ आकाश कितना है? आकाश भी एक ही है, मतलब लोकाकाश अलोकाकाश सब मिलाकर के आकाश एक ही होता है। अब बताओ आकाश के कितने प्रदेश है? आकाश कितने प्रदेशी है? सिर्फ असंख्यात में ही रहता है क्या वो? नहीं, वो उससे बाहर भी रहता है। इसलिए अकेला आकाश ऐसा है
जिसके अनंत प्रदेश हैं, अनंत प्रदेशी है, सिर्फ एकमात्र द्रव्य आकाश, बाकी के सारे मैक्सिमम असंख्यात प्रदेशों के अंदर ही आ जाते हैं। और बचा क्या अपना? बचा काल। काल हमेशा अणु के रूप में ही काम करता है, तो काल हमेशा एक प्रदेशी ही होता है। इसीलिए काल को हम अस्तिकाय नहीं कहते हैं और बाकी के सब जितने द्रव्य हैं उनको अपन अस्तिकाय कहते हैं। तो इस हिसाब से अपनी ये जो पूरी बात हुई है उसमें अपन ने प्रदेशत्व गुण को समझने की सामान्य रूप से कोशिश की है। ठीक है, जैसे हाँ, यदि मैं आपसे कहूं कि कॉपी कैसी होती है, कॉपी, कोई भी एक नोटबुक होती है, वो कैसी होती है, तो आपके दिमाग में कैसा इमेजिनेशन आएगा? ऐसा 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 कोई ऐसा आकार वाली चीज होती है। तो ये क्या हो गया? ये ऐसे आकार वाली चीज हो गई। कहने का क्या मतलब हुआ? ये हुआ कॉपी प्रदेश या नोटबुक प्रदेश। ऐसे ही जैसे ही मैंने नोटबुक कहा तो आपके दिमाग में उसका एक आकार बन गया, वैसे ही जीव द्रव्य कहा तो उसका क्या आकार बनना चाहिए? तो उसका आकार बनना चाहिए असंख्यात प्रदेशी। मैंने आपसे पुद्गल परमाणु कहा तो उसका आकार कैसा बनना चाहिए? तो अणु के समान उसका आकार एक प्रदेशी बनना चाहिए। यदि मैंने धर्म द्रव्य कहा तो धर्म द्रव्य का कैसे बनना चाहिए? असंख्यात लोक, ऐसे करके बनाते हैं ना अपन वो लोक, यहां से ऐसे ऐसे करके, तो वो असंख्यात प्रदेशी, सिंगल है लेकिन असंख्यात प्रदेशी पुरुषाकार उसका आकार है। फिर धर्म द्रव्य का आकार कैसा है? तो वो भी पुरुषाकार है। आकाश का आकार कैसा है? तो कोई उसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है उसका आकार। काल द्रव्य का आकार कैसा है? तो उसका आकार भी एक प्रदेशी है। ठीक है, इस हिसाब से आप सबका आकार इमेजिन कर सकते हो। अच्छा चलो, अब मैं फटाफट आपसे पूछ लेता हूं कुछ। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ये बताना है कि हाँ, ये कौन सा द्रव्य है और इसका कौन सा आकार है? ये कौन सा द्रव्य है और इसका कौन सा आकार है? आवाज नहीं आ रही है शोभना दीदी आपकी? उद्गल द्रव्य है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसका आकार कैसा है? इसका हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। असंख्यात प्रदेशी इसका आकार है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा तो एक बात बताओ, आकार बोलते हैं तो अपन जैसे अपने को मैथ्स में आकार याद आता है कि कोई सर्कल होता है, कोई रेक्टेंगल होता है, कोई स्क्वायर होता है, कोई पैरेललोग्राम होता है, कोई ट्रेपेजियम होता है, ऐसे अलग अलग आकार होते हैं ना। तो ट्रायंगल होता है, ऐसे बहुत सारे आकार होते हैं। तो इस हिसाब से आप बताओ जीव का कौन सा आकार है? आशी जी मुझे इतना बताइए, जीव का कौन सा आकार है? ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कैसा है जीव का आकार? असंख्यात। असंख्यात लोक प्रमाण। अरे ऐसे घबराने वाली क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, जिस शरीर के आकार में जाता है उस आकार वाला हो जाता है, यही उसका आकार है। तो उस आकार को अपन कोई ऐसा नाम नहीं दे सकते हैं कि सर्कल है या रेक्टेंगल है या क्या है। और गिनाना है ना तो आपको सब जगह से मिल जाएगा। जैसे अब ये आंखें हैं ना, ये सर्कल है, ये आंखों के कालापन है, ये भी सर्कल है। ये लाइन है या रेक्टेंगल, आधा रेक्टेंगल कह लो, आधा ट्रायंगल कह लो आप। बाल होते हैं अपने, वो भी ट्रायंगल, वो रेक्टेंगल की तरह होते हैं, आयताकार कहते हैं अपन। कान है, कौन सा दिख रहा है? हाँ, ये कान का इतना एरिया सर्कल के फॉर्म में है, बाकी ये कुछ। मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि आप छोटे छोटे करके टुकड़े में देखोगे तो आप कोई ना कोई आकार बता ही दोगे। जैसे एक बड़ा हाथी आपके सामने आ जाए, बहुत बड़ा हाथी आपके सामने आ जाए और आपकी आंखें बंद हो गई है किसी कारण से, तो अब यदि आपने हाथी की पूंछ को पकड़ा है तो आपको कैसा समझ में आएगा ये कौन सा आकार है? ये सिलेंड्रिकल आकार है। सिलेंडर जैसा ऐसा गोल गोल आकार होता है ना, वैसा। फिर यदि आपने उसकी पीठ पर टच कर लिया है तो आपको कैसा लगेगा? कि कोई दीवार जैसा आकार लग रहा है, रेक्टेंगल जैसा आकार आपको फील होगा। अब यदि आपने उसके सूंड को पकड़ लिया है, सूंड को पकड़ लिया है,
फिर आपको कौन सा आकार याद आएगा? फिर से आपको सिलेंड्रिकल आकार उसमें ख्याल में आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा इतना सा है, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजों को नापने के लिए आकार होते हैं। असली में आपको जब आकार पर बात करनी पड़ेगी तो आपको ऐसे आकार पर बात करनी पड़ेगी जो टेक्निकल टर्म्स में आदर्श रूप में लिखा जा सके। जैसे अपन घर की भाषा में कुछ भी कह दे तो बात अलग होती है, लेकिन जब टेक्निकल भाषा में अपन बात करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ सकते हैं। इसीलिए जिनवाणी में जीव के प्रदेशों को ऐसे सर्कल या रेक्टेंगल ऐसे नहीं बता करके ऐसे बताया है। कैसे बताया है? असंख्यात प्रदेश। तो जीव कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। क्यों? क्योंकि जिस आकार में जाता है, जिस शरीर में जाता है, उसका आकार बना लेता है। तो फिर सिद्ध भगवान कौन से शरीर में जाते हैं? सिद्ध भगवान कौन से शरीर में जाते हैं तनुजा जी? अरे नहीं, अरे यार वो तो घबरा गई। अच्छा चलिए, कंचन जी बता रही हैं। हाँ कंचन जी, सिद्ध भगवान कौन से आकार में, कौन से शरीर के आकार में होते हैं सिद्ध भगवान? अरे बताओ तो सही, कुछ तो बोलो। निराकार होते हैं। हाँ निराकार होता है। क्या बात है, क्या बात है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मानता। बहुत बढ़िया। लेकिन सिद्ध भगवान का भी एक आकार होता है। सिद्ध भगवान का आकार कौन सा होता है? उनके पिछले भव से किंचित न्यून पुरुषाकार। भैया पुरुष के आकार से ही मोक्ष होता है, जो भी पुरुष है वो ही मोक्ष जा सकता है। मैं कान पकड़ के भैया सॉरी पहले बोल देता हूँ कि महिलाओं की मुक्ति हमारे यहाँ दिगंबरों में नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है वो एक सेपरेट टॉपिक है, अपन अभी उसका झगड़ा नहीं करेंगे। भैया यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं बैठी हैं, तो मैं तो हाथ जोड़ करके माफी पहले मांग लेता हूँ। वंदना जी कुछ कह रही है। हाँ चाची बताइए। हाँ बोलिए। अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार। अरे अद्भुत, क्या बात है, क्या बात है। अपन ने तो ये बात बाल बोध पाठमाला भाग 3 में पंच परमेष्टि वाले पाठ में पढ़ाई है। किंचित न्यून पुरुषाकार। कौन सा किंचित न्यून? तो पिछले जन्म से किंचित न्यून पुरुषाकार, ये उनका आकार होता है। तो इस हाँ पिछला बोलो अंतिम बोलो एक ही बात है, क्योंकि और तो कोई भव लेने नहीं है उनको। तो इस दृष्टि से ये बात बिल्कुल सही बैठ जाती है कि किंचित न्यून पुरुषाकार, इस तरीके का आकार उनका होता है। तो समझ लीजिए हर द्रव्य का कोई ना, हर जीव द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। सबका आकार यदि मुझे एक वर्ड में बताना हो तो वो क्या है? असंख्यात प्रदेशी। क्या है वो? असंख्यात प्रदेशी। चलिए बहुत बढ़िया, दूसरे पर चलते हैं अपन। पुद्गल। पुद्गल का परमाणु है। परमाणु मतलब अणु, अणु मतलब छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा, अगर असंख्यात प्रदेश कह रहे हैं तो असंख्यात की गिनती भी तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ी होगी ना। तो उसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? एक प्रदेश। तो अणु के कितने प्रदेश होते हैं? एक प्रदेश। तो अणु दो प्रकार के बन जाते हैं। पहले पुद्गल का अणु, उसको कहते हैं परमाणु, और काल का अणु उसे कहते हैं कालाणु। तो ये दोनों अणु कितने साइज का होता है? एक प्रदेशी। ठीक है, ये सब एक प्रदेशी होता है। अब जो आपका पुद्गल स्कंद है, पुद्गल स्कंद एक प्रदेशी भी हो सकता है और असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है। इस तरीके से पुद्गल की बात हुई। बाकी अच्छा अब मुझे बताओ धर्म द्रव्य का आकार कैसा है? कौन बताएगा धर्म द्रव्य का आकार कैसा होता है? हाँ जी, धर्म द्रव्य का आकार कौन बताएगा? कोई भी बता सकता है। अरे यार ये तो सरल प्रश्न है। धर्म द्रव्य का आपको आकार बताना है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं असंख्यात प्रदेशी होता है कि नहीं होता है। हाँ असंख्यात प्रदेशी तो होता है, लेकिन उसका आकार आपको बताना है, किसके आकार के जैसा होता है। हाँ जी बोलिए श्रद्धा जी। लोकाकाश प्रमाण। हाँ लोकाकाश का कौन सा आकार है श्रद्धा जी? पुरुषाकार।
हाँ, ये आपने बोला है, मैंने नहीं बोला है। हाँ, फिर बाद में आप ये नहीं बोलना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में और मैं भेद करता हूँ और मैं जेंडर बाइस्ड हूँ। ऐसी बात नहीं है, आपने कहा है पुरुषाकार है। तो धर्म द्रव्य का आकार क्या होता है? तो पुरुषाकार धर्म द्रव्य का आकार है। कुछ कह रही है श्रद्धा जी, बोलिए। नहीं, मैं वो वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ, मतलब तीन हाँ, हाँ। रूप के आकार रूप में ही आकार है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। पुरुषाकार ये जो आकार होता है वो जीव द्रव्य का, वो धर्म द्रव्य का होता है। अधर्म द्रव्य का आकार क्या होता है भैया? भव्य जैन, भव्य भाई, सॉरी, भव्य भाई। यार अपन दो ही हैं यहाँ पर पुरुष और तुम ऐसे भाग रहे हो। बताओ तो सही, अधर्म द्रव्य का आकार कौन सा होता है? अच्छा नहीं, वो नहीं बता रहा है। अच्छा, और कोई बताएगा? अधर्म द्रव्य का आकार कौन सा होता है? सुनीता जी बताएंगी? अरे कोई तो बता दो। चलो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में बिल्कुल फालतू क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब धर्म द्रव्य का पुरुषाकार होता है तो अधर्म द्रव्य का कौन सा होगा? तो उसका भी पुरुषाकार ही होगा। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में कौन सा द्रव्य है भैया? इसके बाद है आकाश द्रव्य। और आकाश द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं? तो उसके प्रदेश अनंत होते हैं। तो अनंत का कोई आकार नहीं होता है। असंख्यात तक तो आप कोई ना कोई आकार बना सकते हो। जैसे ये बाल है ना मेरे, एक बाल का आप थ्रेड पकड़ोगे तो उसमें कितने परमाणु हैं? तो उसमें असंख्यात परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं? असंख्यात परमाणु। तो कितने प्रदेश लगेंगे? असंख्यात प्रदेश। तो उसका कोई आकार बनाया जा सकता है। अनंत का कोई आकार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आकाश का कोई आकार नहीं है। इस प्रकार से हमने ये सारा का सारा विषय जो पढ़ा है उसमें हमने 6 द्रव्य पढ़े। 6 द्रव्यों के माध्यम से हमने उनके 6 अलग अलग सामान्य गुणों पर हमने चर्चा की है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? तो प्रदेशत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो उसे हम प्रदेशत्व गुण कहते हैं। और ये प्रदेशत्व गुण के माध्यम से हम 6 के 6 द्रव्यों का अलग अलग प्रकार का आकार समझ पाते हैं। एक द्रव्य ऐसा है जिसका अनंत प्रदेश होते हैं, वो है आकाश द्रव्य। बाकी के सभी द्रव्यों में मैक्सिमम द्रव्यों का जो प्रदेश है वो असंख्यात प्रदेश है। और परमाणु और कालाणु इनका मिनिमम, और उद्गल स्कंद भी, इन तीनों का मिनिमम आकार एक प्रदेश भी हो सकता है। तो इस दृष्टि से ये सारा का सारा विषय हमने आज पढ़ा है। आज के विषय में मुझे और एक खास बात आपको बतानी थी, लेकिन अभी समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, इसलिए मैं उस बात को स्किप कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस बात को स्किप कर रहा हूँ। और मैंने आपसे प्रश्न जो रखा था, प्रश्न ये था, सामान्य गुण कितने होते हैं? तो हाँ, सामान्य गुण अनंत होते हैं। और लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में सामान्य गुण 6 बताए गए। लेकिन एक और ग्रंथ है जिसका नाम है द्रव्यानुयोग प्रवेशिका, उसमें उन्होंने सामान्य गुण कितने बताए हैं? तो वहां उन्होंने सामान्य गुण 10 बताए हैं। ये ग्रंथ देवसेन आचार्य द्वारा लिखा हुआ है। कभी और समय मिलेगा तो अपन इसकी विस्तार में चर्चा करेंगे। 10 सामान्य गुण भी होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बात इतना कहना चाहता हूं कि आप इसी बात को हमेशा आदर्श बना करके मत बैठना कि भैया जिनवाणी में सिर्फ 6 ही सामान्य गुण बताए हैं। जिनवाणी में और भी सामान्य गुण बताए हैं जिनकी यथा समय अपन और चर्चा करेंगे। अभी बिल्कुल मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा, वरना मैं ग्रुप पर डाल देता हूं, आप वहां भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं निवेदन करता हूं हमारी जो निर्देशिका हैं आदरणीय स्वर्णलता जी, डॉक्टर स्वर्णलता जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे कक्षा के संबंध में कुछ निर्देश देना हो तो निर्देश दें और समापन करना हो तो वे समापन करें। जय जिनेंद्र सबको, और दीपावली कहें या निर्वाण उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम सब यहाँ सोनगढ़ आए हुए हैं। यहाँ का वातावरण बहुत आध्यात्मिक है और 1 महीने के लिए आए हैं, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये कक्षाएं अच्छी लगती हैं तो आप ये निर्वाण उत्सव में प्रत्यक्ष तो किसी को
गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये कक्षा का गिफ्ट जरूर दे सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये अवश्य कहें कि ये जो कक्षा है और आपको अच्छी लग रही है, तो आप दूसरे लोगों को भी इससे जोड़ें, उनको भी ये लाभ होगा। इतना कहकर मैं आप सबसे जय जिनेंद्र कहती हूँ और हैप्पी निर्वाण उत्सव। जय जिनेंद्र, बाय। धन्यवाद।